ओम साई राम। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आने वाला दिन बहुत शुभ होने वाला है तुम्हारे लिए और महत्वपूर्ण भी होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में तुम्हारी चिंताओं और परेशानियों का अब अंत होने वाला है। मैं अब तुम्हारे दुख भरे पल को मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन से दूर करने वाला हूँ। तुम बहुत दिनों से मुझसे बोल रहे थे ना, मुझसे कि बाबा और दुख सहा नहीं जाता, इससे अच्छा तो आप मुझे अपने पास बुला लेते। बच्चे, ऐसे मत बोलो। तुम्हें अभी तुम्हारे जीवन में बहुत सुख देखने हैं, अभी तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करने हैं और मैं तो यहीं हूँ ना तुम्हारे पास। मैं कभी भी तुम पे कोई भी परेशानी नहीं आने दूँगा। मैं आ रहा हूँ बच्चे, अब सब कुछ ठीक होगा। और बच्चे, कितने ही बुरे दिन क्यों ना आए हो तुम्हारे जीवन में, लेकिन वो तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारे धैर्य से बड़ा नहीं था। मेरे होते तुम ऐसे बातें करते हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब तुम अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हो ना, लेकिन अब नहीं बच्चे, अब तुम्हारे चिंताओं का अंत होने वाला है। मैं तुम्हें ताकत और मजबूती देने आ रहा हूँ। और आज जब तुम मेरी पूजा कर रहे थे, मेरी ओर एकटक देख रहे थे ना बच्चे, मैं भी तुम्हें देख रहा था। तुम्हारे लिए गुरुवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुम्हारे गुरु का वार है ना, इसीलिए तुम हर सप्ताह गुरुवार का दिन बेसब्री से इंतज़ार करते हो। आज जब तुम मेरी पूजा कर रहे थे ना, मेरी ओर एकटक देख रहे थे, तो बच्चे मैं भी तुम्हें ही देख रहा था। तुम मत परेशान हो, उदास मत हो। तुम्हारा उदास चेहरा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों उदास होते हो बच्चे? अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। अब साई तुम्हारे हर दुख, हर चिंता को तुमसे दूर करने वाले हैं। और बच्चे, तुम दूसरों की सफलता को देखकर अपने आप की तुलना क्यों करते हो कि तुम अभी सफल नहीं हुए हो? हर बार तुम्हें असफलता ही मिली है। मैं जानता हूँ तुम्हें दुख होता है जब तुम अपने साथ के लोगों को आगे बढ़ते देखते हो और स्वयं को वहीं खड़े और अपने आप को बोलते हो, पता नहीं मेरी किस्मत क्या चाहती है मुझसे। बच्चे, किस्मत तुम्हारी चमकने वाली है, ये बात तुम याद रखो। लेकिन तुम इसलिए दुखी मत हो कि वो आगे निकल गए और तुम वहीं पे हो। वो जो सफल हुआ है ना, उसने भी मेहनत किया, उसके कर्म और मेहनत अलग थे। उसकी ज़िंदगी में अभी सफल होना लिखा था और तुम्हें और मेहनत करना है। हो सकता है तुम जो मुझसे मांग रहे हो, जिसके लिए मेहनत करना चाहते हो, मैं उससे भी बड़ी सफलता दे दूँ तुम्हें। तो तुम निराश मत हो और इस परिस्थिति को स्वीकार करो। तुम जितनी जल्दी किसी भी परिस्थिति को स्वीकार करोगे ना, उतना ही जल्दी सब ठीक हो जाएगा और तुम कामयाब हो जाओगे। चिंता मत करो, बस ऐसे ही मेहनत करते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारी ज़रूरत से भी ज़्यादा तुम्हें देने वाला हूँ और उसका समय अब आ गया है। और जल्द ही तुम्हारे पास वो हर एक चीज़ पहुँच जाएगी जो तुम चाहते हो और जिसके लिए तुम दिन रात प्रार्थना करते हो मुझसे। मैं तुम्हारी हर एक इच्छा को जानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें कब क्या देना है। बस तुम्हें अपने जीवन में धैर्य रखना होगा। तुम हमेशा ये कहते हो ना कि बाबा और कितना धैर्य रखूँ। तो बच्चे, जीवन में कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ बुरी चीज़ों से गुजरना पड़ता ही है। और मैं तुम्हें जो भी दूंगा ना, तो वो तुम्हें जीवन भर खुशियाँ देगा। मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो तो मैं तुम्हें खाली हाथ कैसे जाने दे सकता हूँ। लेकिन तुम्हें भी अपने जीवन में श्रद्धा और सबूरी को हमेशा बनाए रखना होगा, तभी तुम वो सब कुछ पा सकोगे। हाँ बच्चे, वो समय अब आ गया है जब मैं तुम्हें सारी चीज़ें एक एक करके देना शुरू करूँगा। इसलिए तुम्हें अब और ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा पूरा जीवन संभाल रहा हूँ और मैं तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक ही भेजूँगा। जैसे तुम्हारे जीवन में दुख बिना बताए आया था ना,
वैसे ही बिना बताए तुम्हारे जीवन में सुख भी आने वाला है। अचानक ही मैं तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ भेजूँगा, बस तुम मुझ पर और मेरे बताए मार्ग पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे भले के लिए हर परिस्थिति को बदल सकता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और कभी भी ये मत सोचो कि जैसा चल रहा है हमेशा वैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं है बच्चे, परिस्थितियाँ हमेशा बदलती रहती है। समय कभी भी नहीं ठहरता है, बस चलता रहता है और बदलता रहता है। जल्द ही तुम्हारे जीवन की भी परिस्थिति बदल जाएगी।